हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को करने के लिए आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली टेबल है वो आपको लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वो टेबल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उस टेबल में जो साइन इनवर्स फंक्शन की हम बात करेंगे, उसकी डोमेन और जो प्रिंसिपल रेंज है उसको देख लेते हैं। जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसकी जो डोमेन होती है दोस्तों वो क्लोज इंटरवल -1 से +1, और जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। सिमिलरली कोस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1, और जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई। सिमिलरली जो टेंजेंट इनवर्स की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, और जो इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। इसी तरह से कोट इनवर्स की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर है, और जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो ओपन इंटरवल 0 से पाई। सीकेंट इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती है R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, और जो प्रिंसिपल रेंज होती है सीकेंट की वो होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई और -π/2। इसी तरह से कोसिकेंट की हम बात करेंगे। कोसिकेंट इनवर्स जो उसकी डोमेन होती है वो होती है R -1 से 1, और जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो हो गई क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और -0। ठीक है दोस्तों, अगर ये टेबल आपको लर्न है तो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर है इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी की ओर बात करेंगे। हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिनकी बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स होगा इफ़ जो एक्स है वो बिलोंग करेगा किसकी, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज हमने अभी अभी टेबल लर्न की है, वो क्या होती है -π/2 से π/2। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से कॉस इनवर्स जो कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा कब, इफ़ एक्स बिलोंग, अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स के इक्वल होगा कब, इफ़ एक्स बिलोंग टू कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज। तो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 से। इसी तरह से टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बराबर एक्स होगा इफ़ एक्स बिलोंग ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, क्योंकि अगर एक्स टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में अगर बिलोंग कर जाता है तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स किसके इक्वल ही आ जाएगा, एक्स के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह से कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स होगा इफ़ एक्स बिलोंग ओपन इंटरवल 0 से पाई। इसी तरह से सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स बराबर एक्स होगा इफ़ एक्स बिलोंग, तो सीकेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होगी वो क्या होगी ओपन क्लोज इंटरवल 0 से पाई -π/2 -π/2। इसी तरह से कोसिकेंट एक्स बराबर एक्स होगा इफ़ एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और -0। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको लर्न को करनी होगी। तो इन प्रॉपर्टी की बेसिस पे और उस टेबल की बेसिस पे चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, जो हमें फंक्शन गिवन है उनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -1/2। तो आई होप वो जो टेबल और जो प्रॉपर्टी अभी अभी हमने रिवाइज करी है वो आपको लर्न हो गई होगी। तो उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कैसे। साइन इनवर्स -1/2 साइन की किस वैल्यू पर साइन 1/2 हो वैल्यू 1/2 होगी। देखिए साइन π/6 बिकॉज साइन π/6 1/2 होता है दोस्तों, इसलिए मैंने 1/2 की जगह क्या शिफ्ट कर दिया या क्या पुट कर दिया π/6। ठीक है। तो ये जो माइनस होगा, ये जो माइनस होगा वो एंगल के अंदर चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि साइन के एंगल में अगर थीटा हो तो वो बाहर आ जाता है, अगर बाहर है माइनस तो वो एंगल के अंदर शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए वी नो दैट, अभी अभी हमने जो प्रॉपर्टी याद की थी क्या, कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग -π/2 से +π/2। तो देखिए अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स, तो बिकॉज जो -π/6 है वो बिलोंग कर गया किसके अंदर, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो इस यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर फोर जो -π/6 होगा इज प्रिंसिपल वैल्यू, सॉरी, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, साइन इनवर्स -1/2। और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि कॉस इनवर्स √3/2 की क्या है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस इनवर्स, भाई √3/2 कॉस कहाँ देता है, तो कॉस π/6 पर जो कॉस क्या वैल्यू देगा, √3/2। तो √3/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस π/6। तो क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट जो कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स होगा कब, इफ एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो बिकॉज π/जो 6 है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई क्लोज इंटरवल के अंदर, तो देयर फोर इसीलिए ये π/6 ही हमारी क्या बन जाएगी, π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि कोसिकेंट इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो कोसिकेंट इनवर्स, अब कोसिकेंट की 2 वैल्यू, भाई कोसिकेंट 2 वैल्यू किस एंगल पर देता है, तो कोसिकेंट π/6 पर क्या वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा, बिकॉज कोसिकेंट π/6 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे वी नो दैट जो कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स बराबर एक्स होगा कब, इफ़ एक्स बिलोंग, तो कोसिकेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है दोस्तों, कोसिकेंट की क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 +π/2 -0। अब देखिए जो ये π/6 है, बिकॉज ये जो π/6 है क्या इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, यस। तो क्योंकि ये π/6 ये जो π/6 है वो जो गिवन इंटरवल है, कोसिकेंट इनवर्स का जो इंटरवल है
इसके अंदर बिलोंग कर गया। तो देयरफॉर ये π/6 ही हमारा क्या बन गया दोस्तों, π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2। और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि टेंजेंट इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई जो टेंजेंट इनवर्स -√3 कहाँ होगा, तो टेंजेंट इनवर्स जो √3 है वो होगा टेंजेंट π/3 पर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कि जो टेंजेंट टेंजेंट π/3, टेंजेंट π/3 क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स, अब ये माइनस भी कहाँ चला जाएगा दोस्तों, एंगल में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ लिखवा भी देता हूँ भाई, देखिए एक बार ध्यान से। जो साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ, ठीक है, कोस -θ इज इक्वल टू कोस θ, ठीक है, टेंजेंट -θ इज इक्वल टू टेंजेंट θ, और कोट -θ इज इक्वल टू कोट कोट -θ इज इक्वल टू कोट θ। इसी तरह से सीकेंट -θ इज इक्वल टू ये हो जाएगा सीकेंट θ, इसमें नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। लेकिन कोसिकेंट -θ अगर हो जाए तो ये माइनस कोसिकेंट θ हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट के एंगल में अगर टेंजेंट के बाहर कोई माइनस का साइन है तो वो एंगल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हमने एंगल के अंदर शिफ्ट कर दिया इसको। तो अब लिखेंगे वी नो दैट जो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x इज इक्वल टू x होगा कब, इफ x बिलोंग ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे बिकॉज माइनस जो π/3 है, -π/3 है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। तो देयरफॉर तो ये -π/3 ही क्या बन गया, इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3। और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि कोस इनवर्स -1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए कोस इनवर्स माइनस, अब 1/2 कोस 1/2 कहाँ देगा, तो कोस ये देगा π/3 पर, π/3 पे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि कोस π/3 क्या होगा, 1/2 होगा। तो अब देखिए, अब कोस के बाहर माइनस है, कोस के बाहर माइनस है तो ये अंदर शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा भी है कि कोस -θ इज इक्वल टू कोस थीटा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोस थीटा के बाहर माइनस है तो एंगल के अंदर शिफ्ट नहीं हो सकता। तो इस माइनस को तो हम अंदर पहुंचा नहीं सकते, और तो
क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए कोसिकेंट इनवर्स, अब जो कोस है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, अब इस पे बात करते हैं। अब ये क्वाड्रेंट लिया मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये हो जाएगा आपका 2π/3, और ये हो जाएगा आपका फिर से 2π। तो यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं दोस्तों। तो जो हमारा कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो इस क्वाड्रेंट में और एक इस क्वाड्रेंट में। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं अब यहाँ समझिएगा पहले, कोस पाई माइनस करता हूँ तब भी कोस नेगेटिव आएगा, अगर पाई प्लस करता हूँ तब भी क्या है, कोस नेगेटिव आएगा। लेकिन इन दोनों में से हमें कौन सा केस लेना है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है। तो कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है दोस्तों, हमें पाई माइनस लेना है। तो कोस पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 हम यहाँ लिख देंगे क्या, कि कोस पाई माइनस π/3 क्या होता है, माइनस कोस π/3 होता है। ये बात, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो कोस इनवर्स, अब इसको सोल्व करें। देखिए 3 माइनस पाई, तो ये आ जाएगा कोस 2π/3, कोस 2π/3। तो वी नो दैट, तो लिखेंगे वी नो दैट जो कोस इनवर्स कोस x इज इक्वल टू एक्स होगा इफ x बिलोंग प्रिंसिपल वैल्यू क्या, 0 से पाई, कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान से देखिए भाई, 2 × 180 अपॉन में 3 कितना होगा, ये होगा 120, ये कितना होगा 120, और 0 से पाई का मतलब है 0 से 180 के बीच में, तो 120 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो लिखेंगे बिकॉज जो 2π/3 है, जो 2π/3 है ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है कहाँ, 0 से पाई के बीच में। तो देयरफॉर 2π/3 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। तो यहाँ गड़बड़ होगी थोड़ी सी दोस्तों, कि यहाँ 270 को 3π/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3π/2। इसको सोल्व भी कर लेते हैं एक बार। तो 3 × 1/2, हाँ जी 270। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, 2π/3 नहीं, यहाँ 3π/2 आएगा, यही 270 होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि टेंजेंट इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो ठीक है, देखिए टेंजेंट इनवर्स, अब टेंजेंट 1 कहाँ देगा, π/4 पे, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4। तो यहाँ लिख भी देंगे बिकॉज टेंजेंट π/4 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, तो हमें पता है कि अगर टेंजेंट के बाहर माइनस है तो वो एंगल में शिफ्ट हो जाता है आराम से। ठीक है ठीक है भाई, तो लिखेंगे वी नो दैट जो टेंजेंट है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x इज इक्वल टू एक्स होगा इफ, कब, जब x बिलोंग ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 इंटरवल क्लोज। ठीक है भाई, ओके। तो लिखेंगे बिकॉज -π/4 बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, तो देयरफॉर -π/4 इज
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, बस बशर्ते आपको ये जो वैल्यू और प्रॉपर्टी आपको और वो टेबल आपको याद होने चाहिए, इनकी प्रिंसिपल रेंज और वो जो प्रॉपर्टी अभी लिखवाई थी वो, और जो ये टेंजेंट π/4 की क्या वैल्यू होगी, √3/2 कहाँ होगा, तो ये सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।